अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खलील है और आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में होने वाले इंसिडेंट के बाद की इंसिडेंट के बाद मार्केट की कंडीशंस क्या हैं और कुछ एंकर्स की जिन्होंने मलिक रियाज के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाया और प्रॉपर एक अच्छी खासी वीडियोस उस मामले में बनाई और साथ ही साथ उन पॉलिटिकल लोगों की जिन्होंने बहरिया टाउन कराची आके हमदर्दी का इजहार किया और हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। सबसे पहले हम आपको इस चीज़ में जो एंकर हजरात हैं उनकी वीडियोस आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली मलिक रियाज के बारे में। आप पहले ये सुनिए। टाउन के दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे एक रिटायर फौजी आया, उसने इन सबको लिया और लेकर अंदर आके इनको खाना खिलाया। पहले अच्छी फेंटी लगाई, ये बड़ा मजाक भी उड़ा था मीडिया का कि पहले फेंटी खाते हैं फिर खाना खाते हैं। तो खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद इनको फिर छोड़ दिया। ये खबर आज तक कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। ये है पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी। अब मुझे आप ये बताएं कि कौन सी फौज ने रोका कि आप बहरिया टाउन के खिलाफ रिपोर्ट ना करें? कौन सी हुकूमत ने या पैमरा ने मना किया कि आप बहरिया टाउन के खिलाफ रिपोर्ट ना करें? ये मनाजर सारे कैमरास के पास थे, ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन किसी ने रिपोर्ट करने की जुर्रत ही नहीं की। ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात, मलिक रियाज क्योंकि बड़े अच्छे इखलाक के बंदे हैं, बड़े लोगों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती तौर पर वो किसी को ओए भी नहीं कहते। सिर्फ सलीम साफ़ी साहब को डांटते हैं साल में एक दफ़ा जब उनको इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे वो किसी को ओए भी नहीं कहते। मलिक रियाज साहब इतने अच्छी तबीयत के आदमी हैं। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो उनके ताल्लुकात मालिकान के साथ और मालिकान के मफादात उनके बड़े बड़े इश्तिहारात के साथ, तो इस वजह से किसी ने भी इस खबर को चलाया नहीं और अब भी नहीं चला रहे। जो सिंध में हो रहा है, लगातार हो रहा है, नहीं चला रहे। उन दिन जब सहाफ़ियों को लटा लटा के मारा था तब तो हामिद मीर नहीं बोला, तब हामिद मीर ने प्रोग्राम भी नहीं किया। 30 सहाफ़ी पिटे थे, लेकिन यहां पे क्योंकि आईएसआई के ऊपर शक हो गया कि आईएसआई ने मारा, तो हामिद मीर ने तबाही फेर दी। और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उसके बहुत सारे लोग कोई और एंगल दे रहे हैं। और भाई बहरिया टाउन पे बात करो, मलिक रियाज पे बात करो। जैसे आपने देखा इस वीडियो में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कोई भी टीवी एंकर या कोई भी मीडिया चैनल मलिक रियाज के अगेंस्ट बात क्यों नहीं कर रहा। आपको इस बात का दुख इतना है कि कोई क्यों नहीं बात कर रहा, और साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि फेंटी लगा दी जाती है मीडिया चैनल्स वालों को। सर ऐसा नहीं है। आप सारे मीडिया चैनल्स उठा के देखें, चाहे शाहजेब खानज़ादा हो, चाहे सलीम साफ़ी हो, चाहे नदीम मलिक हो, चाहे आप हो, हर बंदा तो मलिक रियाज के अगेंस्ट वीडियो बना रहा होता है। उसको कोशिश कर रहा होता है कि उसको किसी तरीके से उसकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाए, किसी तरीके से उसको बताया जाए कि वो जो काम कर रहा है वो काम बिल्कुल गलत है, कि आप काम अपना बंद करो और आप इस मुल्क से निकल जाओ। ऐसा नहीं है। आप देखें इस पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक बहरिया टाउन काम नहीं कर रहा, डीएचए सिटी भी काम कर रहा है और इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो डीएचए के ख़िलाफ़ भी इस तरीके से बात कर रहा हो? ज़मीन आप जब भी ख़रीदने जाएंगे इस तरह के मसले मसाइल पूरे सिंध में मौजूद होंगे, डीएचए के साथ भी हैं और सेम चीज़ बहरिया के साथ भी मौजूद है। लेकिन रादर देन आप उस चीज़ को ये कहें कि ये चीज़ मलिक रियाज ने की है, गलत है, बाकी कर रहे हैं, उस पर आप खामोशी इख्तियार करें, ये बात जुल्म की है। इस तरह नहीं होता। इसमें मलिक रियाज साहब ने जो है वो अब क्या किया, सिंध के अंदर इन्होंने जो गोट हैं बहुत पुराने, वहां बहरिया टाउन बनाना शुरू कर दिया। जैसे लाहौर में इन्होंने ज़मीनों पे पहले कब्जा किया था, बाद में खरीदी थी। जो नहीं बेचता था उसको फेंटी भी लगाते थे, उसको मार कुटाई भी करते थे। इस्लामाबाद में भी यही करते थे। अब ये मलिक साहब इतने ताकतवर हैं कि अरबों डॉलर्स के ये मालिक हैं। इनकी बनाई हुई रिहायशी स्कीमें मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर हैं। हर रिटायर बड़ा अफसर जब भी कभी कोई होता है, चाहे फौजी हो चाहे सिविल हो, वो अपने कैरियर का नया आगाज़ बहरिया टाउन से करना चाहता है। बहरिया टाउन जो है वो जर्नैलों को, जजों को, जो रिटायर होते हैं और बड़े बड़े तगड़े बंदे उनको नौकरियों पर रखते हैं और मुबैना तौर पर कुछ हाजिर ड्यूटी अफसरान छुट्टी लेकर बहरिया टाउन और दीगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए काम करते हैं और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस छुट्टी खत्म होती है तो आ जाते हैं। तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको इस बीच में, बड़े बड़े फायदे, प्लॉट इनको मिलते हैं। अब हुआ यह है कि बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, द गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया है और पाकिस्तान में एक टीवी है जिसके रिपोर्टर वहां पे जी टीवी के रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान का सारा मीडिया ऑलमोस्ट चुप है। गार्डियन ने रिपोर्ट यह किया 28 मई 2021 को, जो अब नया तनाज़ा है बहरिया टाउन का। वैसे तो बहुत सारे तनाज़ात हैं, बहुत सारी लूटमार है, ये नहीं, ये अगर किसी जगह के ऊपर 100 अरब का
एक कमाई करते हैं, लोगों की ज़मीनें हथिया कर लेकर उनको बहुत महंगा करके बेचकर उसके ऊपर डेवलपमेंट करके तो उसमें से अगर 2 अरब गरीबों पे खर्च करते हैं और 1 आधे अरब की उसमें से वो कर देते हैं, पब्लिसिटी कर देते हैं, तो वो जस्टिफाई हो जाता है उनका। लोग कहते हैं जी बड़े दयालु इंसान है, बड़े बड़े अस्पताल बनाए। जितना पैसा इनके पास है, जितना इन्होंने निचोड़ा है, जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको पैसा भेजा और उसके बदले में उनको क्या मिला, तो उतने पैसे के अंदर तो जितनी मर्जी इससे जो है 50 गुना ज्यादा फलाई काम किए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फलाई काम करके और उस काम को जो है वो इस खाते में डाल देते हैं कि हम तो बड़े नेक काम कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन हो जाती है। बहरिया टॉन और मलिक रियाज की कहानी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी कहानी है जिसका मेरे जैसे किसी मजदूर आदमी के बस में तो उसका तज़किरा करना भी नहीं है। बहरिया टॉन को ये जो गोठे हैं जिन पे कब्ज़ा हुआ आसिफ अली जरदारी ने अता की, उन्होंने अता की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 460 अरब की डील हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत ये प्ली बार्गेन एक्सेप्ट की ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी डील हो गई। ये पाकिस्तान का निज़ाम देखिए कि आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के सरबराह सिंध हुकूमत, उन्होंने सिंध ही की ज़मीन उनको अता कर दी। अता कर मैंने लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके एवज़ जो कुछ मिला था वो हमें सुप्रीम कोर्ट के केस में सामने आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत और किसके कहे पे 460 अरब की डील एक्सेप्ट की बिल्कुल मालूम नहीं। बरतानिया ने 200 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तौर पर आए हुए पकड़ लिए और हुकूमत पाकिस्तान को दिए कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है। 38 और 40 बिलियन रुपीस के करीब रखा। आपने जैसे अभी इस वीडियो में 2 लोगों के एंकर की बातें सुनी है, एक इमरान खान और एक नदीम मलिक। ये दोनों जो एक बात कर रहे हैं कि विलेजर्स की ज़मीन के ऊपर मलिक रियाज और जरदारी ने मिल के कब्ज़ा कर लिया। तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ कि कब्ज़ा अगर किया है तो ये काम कोर्ट का है ना, कि कोर्ट के पास जाकर आप उधर वहाँ चीज़ बताएं। मलिक रियाज ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत पेमेंट दी है उन लोगों को जिन लोगों ने कहा कि हमें ये ज़मीन बेचनी है, चाहे वो अच्छे तरीके से बेचने हो का या गलत तरीके से बेचने हो का। उन्होंने इस ज़मीन को बेचा, उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, उनको जो पेमेंट्स दी गई हैं वो उसके भी प्रूफ मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जब वो खाली करवाने के लिए आते हैं तो 9 लोग और आ जाते हैं कि नहीं भाई ये ज़मीन तो मेरी भी है। तो ये डुप्लीकेशन तो पूरे सिंध में, पूरी की पूरी सिंध की धरती के ऊपर ये डुप्लीकेशन हो रही है कि हर कोई एक कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो अगर मलिक रियाज एक लीगल वे में जाके उस चीज़ को ख़रीद रहा है तो ये सब बता रहे हैं कि मलिक रियाज ने इस सिंध धरती के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। सिंध धरती के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर लिया, सिंध धरती को एक गिफ्ट दिया है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का बहरिया टाउन कराची पूरा बनाया है और लोगों को बताया है कि लाइफस्टाइल किस तरीके से जिया जाता है। सिर्फ लोगों को ये भी साथ साथ बताया गया है कि ज़िंदगी में सिर्फ रिहाइश नहीं होती, अपनी फैमिली के लिए एक फुल सिक्योर प्रूफ एक सोसाइटी भी होनी चाहिए जहां पर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो आप जैसे एंकर इस पूरी वीडियो में कहीं भी ये बात नहीं कर रहे कि इन्होंने जिस तरीके से आके अटैक किया है, टेररिस्ट अटैक किया है, ये सब गलत है। आप इनफैक्ट ये बात कर रहे हो कि मलिक रियाज ने इस जगह के ऊपर किस तरीके से ये सब कुछ बना दिया। ये जगह आपको सुप्रीम कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट से पहले ये सिंध गवर्नमेंट ने दी थी। तो आप का ये जो मलिक साहब, एक नदीम मलिक साहब एक बात ये बोल रहे हैं कि ये किस डील के तहत मलिक रियाज को ये ज़मीन दे दी गई है। ये किसी डील के तहत नहीं दी गई, पहले मलिक रियाज साहब ने इस ज़मीन को परचेज़ किया है। आप जिस सीट के ऊपर बैठे ना, जैसे आपने कहा मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, तो आप सच में एक मज़दूर आदमी हैं कि आप सबसे पहले आप सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं। आप एक बिज़नेस की कंडीशन को जानते ही नहीं हैं। जैसे सलीम साफ़ी का मैं भी आपको ये क्लिप भी सुनाता हूँ। जैसे सलीम साफ़ी को भी उस टाइम ही कहा था कि आपने कभी कारोबार किया ही नहीं तो आपको पता कैसे होगा। आप यहाँ पर गाड़ी भी नाम पे करवाने जाते हैं सिंध में तो आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। वो जो पहियों वाली बात है कि मलिक रियाज कहते हैं पहिए लगाओ तो गाड़ी आगे बढ़ती है, इसी तरीके से आप कभी भी कोई भी ज़मीन परचेज करें इस सिंध गवर्नमेंट की, आपको इसी तरीके से ही लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। उसने वही पैसे खिलाकर या किसी भी तरीके से, क्योंकि लीगल वे पाकिस्तान में या सिंध में काम पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बैठ के ये बात बोलते हैं ना तो हो सकता है कि वन ऑफ केस में आपको वो लोग बगैर पैसे लिए आपका काम कर दें। लेकिन कोई भी एक लेमैन या कोई भी बंदा जब परचेजिंग करने जाएगा तो उसको पेमेंट देनी पड़ती है। ये हमारे मुल्क का कानून बन चुका है। अब आप इसको सही कहें या गलत कहें,
मॉरल वे में बिल्कुल गलत है, लेकिन ये एक सीट पे बैठ के ये बात करना ये बिल्कुल गलत है। मलिक रियाज ने इस सोसाइटी को बड़ी मेहनत से बनाया और ये आज मलिक रियाज के साथ साथ हम जैसे इन्वेस्टर्स की है, ये जितने भी हमारे सुन रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये कमाई करके इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है और इस लाइफस्टाइल के लिए इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप ये चीज़ अपने पब्लिक को ये बताएंगे कि ये सोसाइटी गलत है, तो आप बताएं ना इस मुल्क में काम करने आएगा कौन? आपने तो काम करना नहीं है, आपने तो बिजनेस करना नहीं है क्योंकि आपकी तो नौकरी पक्की है, तो कौन इन सोसाइटीज़ को चलाएगा? सिंध गवर्नमेंट तो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए अहलियत ही नहीं रखती। तो कम से कम जो काम कर रहा है आप उसको सपोर्ट तो करें, आप कम से कम उसके साथ तो दें कि अच्छा आपको जो परेशानियाँ आ रही हैं हम उनके साथ मिल के आपकी ये परेशानियाँ दूर करते हैं, ना कि आप इस तरीके से इन ऐसे प्रोटेस्ट को भी आप सपोर्ट करें और आप साथ ही साथ उसको भी कहें मलिक रियाज को कि आपने जो किया है आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और किसी ने नहीं किया। तो इस तरीके से नहीं होता। आप अपने लोगों को सपोर्ट करें, ना कि आप उन लोगों को लेट डाउन करें कि तुमने जो किया है वो सबसे गलत किया है। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीटीआई हो और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी। इन्होंने आकर हमारे साथ एक अफसोस का मुजाहरा किया, हमारे साथ आके खड़े हुए और स्टैंड लिया और इस चीज़ के ऊपर मजम्मत की जो पाकिस्तान की इस सिंध पार्टी ने आकर हमारे ऊपर हमला किया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम इनको भी साथ साथ बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की पहचान है मलिक रियाज, ये पाकिस्तान की पहचान है बहरिया टाउन। आप लोग भी इस सोसाइटी को सपोर्ट करें। आपके अगर आप इसमें मलिक रियाज का कहीं सपोर्ट हैंड बन सकते हैं तो अगर इसके कहीं परेशानियां हैं तो आप इसको रिजॉल्व करवाएं। तीसरी और अहम बात जो कि अक्सर लोग हमसे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या मार्केट क्रैश हो चुकी है, क्या मार्केट के रेट बिल्कुल ही लो प्राइस पे आ चुके हैं या काफ़ी लोग डर चुके हैं जो ख़रीदारी कर रहे थे अभी इस टाइम, वो अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने में सोच रहे हैं। तो मैं इन सबको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल कल की तस्वीर है और आप देखें बहरिया टाउन हेड ऑफिस में किस तरह का रश मौजूद है, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि बहरिया टाउन तो अभी क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है हमें स्टेप फॉरवर्ड जाना है, हमें कहीं भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। हमने एक सपोर्ट के तहत बहरिया टाउन के साथ खड़े हुए हैं। तो बहरिया टाउन ने तो देखें पूरी सफाई करना शुरू कर दी है। बहरिया अपने पूरे की पूरी मेन गेट को सफाई कर रहा है ताकि इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाए। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, देखें प्राइसेस इतनी आसानी से नहीं गिर सकती क्योंकि ये एक वो सोसाइटी है जो कि पूरे कराची शहर में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता। तो इतनी आसानी से प्राइसेस कोई भी डीलर या कोई भी लोग या ब्रोकर हज़रात इसको गिरने नहीं देंगे और ना ही गिरेगी इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी उम्मीद है हम। और साथ ही साथ ये कोई एक बेशक जो भी हादसा हुआ ये कोई एक झोपड़ी थोड़ी थी कि लोग आए झोपड़ी जलाई और अब सारा कुछ आपने झाड़ू मारा और सब कुछ आपने साइड पे कर दिया, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक सोसाइटी है हमारे बहरिया टाउन के बिल्कुल एक छोटी सी रग के ऊपर आपने बेशक वार किया, लेकिन हम कहीं भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इस सोसाइटी के रेट्स को और इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल करेंगे ताकि आज जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम ना ख़रीदें, आप अपने आप को रिग्रेट ना कीजिएगा कि मैं उसी टाइम ख़रीद लेता। ये राइट टाइम है ख़रीदने का। मार्केट क्रैश नहीं होगी और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे मार्केट के रेट इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये आप जाते जाते मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। जब ये हादसा हुआ था तो ये वीडियो मार्केट में काफ़ी सर्कुलेट हुई थी, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।